के हिसाब से 6,600 कुंटल की धान बेचने आए हैं किसान, लेकिन पिछले वर्ष 60,000 कुंटल था। इतना अंतर कैसे हो गया? जो डबल इंजन की जो सरकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, सेम सरकार बैठे हुए हैं कहाँ एमपी में, वो हर साल अपन जो समिति है सेवा सहकारी समिति है, बोला प्रबंधकीय अनुदान 3-3 लाख रुपए देते। 403 मांग को लेकर जो है हड़ताल में बैठे हैं। इसकी वजह से जो है किसानों ने बहुत कम टोकन पहले दिन के लिए कटवाया है। दीदी, सरकार अगर आप मन के मांगला पूरा नहीं करी तो आप कब तक हड़ताल? आंदोलन चलते रहेगा, जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक। अच्छा, मतलब बैठे रहेंगे। हाँ, डीआरईओ को या सचिव को उनको धान खरीदी करने ही नहीं आता है और उनके संघ के द्वारा भी धान खरीदी नहीं करेंगे करके उनके द्वारा वापस लिया जा रहा है। दुर्ग में जो है सहकारी कर्मचारियों के हड़ताल के बाद लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों में यह चिंता बनी हुई थी कि हमारी धान की खरीदी 15 नवंबर से चालू होगी कि नहीं होगी। इसी के बीच में शासन ने अपने वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ जो है आज जो है धान खरीदी चालू कर दी है। इसी के बीच में मौजूद हूँ चंदखुरी के धान मंडी में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि धान खरीदी बहुत हद तक चालू हो गई है। लोग जो है धान को खरीदने भी आ रहे हैं और डाटा के अनुसार बताया जाए कि पूरे दुर्ग जिला में पूरे 102 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आज जो है 34 केंद्रों में धान खरीदी होनी है। और यह भी बताया जा रहा है कि 116 किसानों का टोकन और आज कटा है और 6,600 से ज़्यादा कुंटल जो धान जो है आज खरीदे जाएंगे और किसान अपना धान बेचेंगे। लगातार जो है किसान बहुत परेशान थे, क्योंकि हड़ताल में बैठे कर्मचारियों को लेकर, डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर जो है किसान बहुत चिंतित थे और उनको लग रहा था कि हमारी धान की बिक्री आज नहीं होगी। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना करें कि 2024-25 की तुलना करें कि अगले बार जो है 60,000 से ज़्यादा क्विंटल जो धान की खरीदी पहले दिन में हुई थी, लेकिन इस बार जो है 6,674 क्विंटल की जो धान खरीदी हुई है इस बार जो है हुई है। लेकिन इस डाटा के बीच में अंतर ये दिखता है कि आज शनिवार है और बहुत सारे किसानों को ये लगा था कि आज जो सरकारी कर्मचारी के जो 403 मांग को लेकर, सहकारी समिति के कर्मचारी जो 403 मांग को लेकर जो है हड़ताल में बैठे हैं, इसकी वजह से जो है किसानों ने बहुत कम टोकन पहले दिन के लिए कटवाया है और जो शासन ने जो है धान खरीदी चालू कर दी है। और लगभग और ये भी सुनने में आया है कि बेमेतरा जिले में जो कर्मचारियों की हड़ताल थी उन्होंने बंद कर दिया है और साथ ही साथ बहुत सुचारू रूप से और बहुत ही व्यवस्थित रूप से यहाँ पे जो है धान खरीदी चालू हो गई है। और लगातार जो है यहाँ के अधिकारी यहाँ पे देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और किस प्रकार की समस्याएं जो आ रही है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 1-2 किसान जो यहाँ पे धान जिनका टोकन आज कटा है उससे भी बात करेंगे कि कहाँ से वो आए हैं और किस प्रकार की जो है परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अब इसी वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जो धान मंडी की जो प्रबंधक है चंदखुरी की हमारे साथ है। मैम, जो सहकारी समिति के कर्मचारी हैं वो हड़ताल में बैठे हैं और किसान बहुत चिंतित है कि उनकी धान खरीदी होगी या नहीं होगी। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, समिति के कर्मचारी जो हैं स्ट्राइक पे हैं जी। पर उनकी मांग भी जायज़ है। जो सोसाइटी में जो धान खेती होती है और उसमें धान का उठाव समय पे नहीं हो पाता, मतलब ट्रांसपोर्टिंग समय पे नहीं होता, परिवहन नहीं होने के कारण जो सुखद आती है उसमें जो कमीशन की राशि प्राप्त होती है शॉर्टेज में काट लिया जाता है। तो कर्मचारी का कहना है कि शॉर्टेज का कुछ परसेंट कमीशन की राशि दिया जाए, कुछ परसेंट शॉर्टेज दिया जाए, ऐसा मान्य किया जाए। ऐसा करके इस वजह से हड़ताल पे हैं वो और उसकी वजह से उनके हड़ताल होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था ऑपरेटर की गई है, उनके द्वारा खरीदी कराई जा रही है जी। मैम, इस आज का डाटा देखें तो आज के हिसाब से 6,600 कुंटल की धान की जो है बिक्री हुई है। धान बेचने आए हैं किसान, लेकिन पिछले वर्ष 60,000 कुंटल था। इतना अंतर कैसे हो गया? एक्चुअली समिति प्रबंधक को एक सोसाइटी का दिया जाता है प्रभार में। तो मैं अपने यहाँ बता सकती हूँ कि यहाँ पे चंदखुरी समिति में लगभग पिछले साल 50,000 क्विंटल की खरीदी हुई थी और इस साल 58,000 क्विंटल खरीदी की जाएगी जी। आज किसान आ रहे हैं जी, मतलब आज कितनी बिक्री होने की संभावना है धान? आज का टोकन 5 किसानों का कटा था, 400 क्विंटल, और सभी किसानों का धान आया है और उनका कांटा करके तौल किया जा चुका है जी। तैयारियों का कैसा जाएगा? यहाँ पे कितने क्विंटल धान आता है यहाँ पर? मतलब कितने धान रखने की व्यवस्था है? कितने क्विंटल? यहाँ लगभग स्टॉक 5,000 क्विंटल यहाँ पे धान रखा जा सकता है जी। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ की जो समिति की जो प्रबंधक हैं उन्होंने किस प्रकार जो है धान की मंडी की जो वहाँ की तैयारियों को बताया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुल आज जो है
दुर्ग जिले में 102 केंद्र हैं और 102 केंद्रों में आज 34 केंद्रों में धान खरीदी जो चालू है और बाकी बचे हुए 68 केंद्रों में जल्द ही धान खरीदी चालू होगी। और जिस तरह से जो सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल में बैठे हैं, उनको देखते हुए शासन ने अपने वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ जो है आज 15 नवंबर से धान खरीदी चालू कर दिया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है किसान आ रहे हैं। और यही चंदखुरी की बात करें तो मैडम ने बताया कि 5 किसानों का जो है टोकन आज कटा था और 400 क्विंटल जो धान की जो है खरीदी हो चुकी है। लगातार दुर्ग ज़िले में किसानों को बहुत ज़्यादा चिंता बनी हुई थी कि हमारा धान का क्या होगा। तो इस प्रकार और भी समस्याएं आ रही थी कि किसानों को कि टोकन तुहर हाथ ऐप से जो है टोकन निकालने में बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी के बीच में जो है वो उस ऐप को वर्जन को नए संस्करण को लाया गया है, उसको अपडेट किया गया है, जिसके माध्यम से किसानों को अपना टोकन प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है। और आज लगातार जो है दुर्ग ज़िले में धान खरीदी चालू हो गई है और को वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे जहाँ पर दुर्ग में सहकारी समिति के कर्मचारी लगातार 3 नवंबर से हड़ताल में बैठे हैं उनकी मांगों को लेकर, 4 सूत्री मांगों को लेकर। लेकिन उनके अनुपस्थित होने के बावजूद भी जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है धान खरीदी का कार्य कर रही है। और हमने जो यहाँ के मंडी के जो प्रबंधक से बात की कि उन्होंने बताया कि बहुत ही सुचारू रूप से काम चल रही है और उनकी मांगों को भी बहुत ही जायज़ बताया। उन्होंने जो है जो हड़ताल में बैठे हुए कर्मचारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको उस दृश्य को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहकारी समिति के कर्मचारी धरना स्थल पर बैठे हैं और आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत होनी थी। लेकिन इसी वक्त दूसरी ओर जो है यहाँ के सभी कर्मचारी जो है हड़ताल में बैठे हैं अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर। लगातार जो है 3 नवंबर से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये भी है कि आज 15 नवंबर को जो है धान खरीदी चालू होने वाली थी। लगातार जो है इस पर संशय बनी थी कि किसान भाई बहुत ज्यादा चिंतित थे कि अगर धान खरीदी होगी कि नहीं होगी। और कल कैबिनेट की बैठक थी, आइए हम बात करेंगे इनसे कि कल कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ हुआ था। और 15 नवंबर को जो धान खरीदी हुई थी और आज 15 नवंबर है सर, आज से धान खरीदी चालू होनी थी और आज 15 नवंबर है और आप लोग धरने पर बैठे हैं, तो क्या आगे की क्या प्रोसेस होगा? जी, धान खरीदी निश्चित तौर से शासन की महत्वपूर्ण योजना है। प्रारंभ तो किया जा रहा है लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं चालू हुआ है, क्योंकि जो धान खरीदी करने वाले समिति के कर्मचारी हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वे पूरे प्रदेश में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो जो धान की खरीदी है वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है। आज धान खरीदी है, कल लाके बैठाया गया है, वे धान खरीदी कर नहीं सकते। ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया उनको। अचानक जो जिनको चार्ज दिया जा रहा है, जैसे पटवारी को या आरईओ को या सचिव को, उनको धान खरीदी करने ही नहीं आता है और उनके संघ के द्वारा भी धान खरीदी नहीं करेंगे करके उनके द्वारा वापस लिया जा रहा है। जी, कल कैबिनेट बैठक थी, आपकी मांगों को लेकर क्या कहा सरकार ने, कुछ आश्वासन? नहीं, हमारे आंदोलन के बारे में जो जायज मांग है उनके बारे में कैबिनेट के द्वारा कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है। देख सकते हैं कि जिस प्रकार कल कैबिनेट बैठक थी और कैबिनेट बैठक में इनकी मांगों को कोई भी प्रतिक्रिया सरकार द्वारा नहीं दी गई है। भैया जो है कौन से 4 मांग लेके आज इतना दिन तक आप मन हड़ताल करे थे? हमन भाई आप बता दो कि हमारा पहला जो मांग है जो प्रबंधकीय अनुदान, जो डबल इंजन की जो सरकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, सेम सरकार बैठे हुए हैं कहाँ एमपी में, वो हर साल अपन जो समिति है सेवा सहकारी समिति है बोला प्रबंधकीय अनुदान 3-3 लाख रुपए देते। दूसरा हमारा मांग है जो 23-24-25 में जो हमारे धान में जो सुखा था वो सुखत ला हमारे जो राशि ला काट देंगे है, वो ला कम से कम वापिस दे दे। तीसरा हमारा जो मांग है हमारे जो भाई मन के हमारे जो सेवा नियम है उनमें वंचित एकदम छोटे से करक जरूरत है, संशोधन करक जरूरत है, बोला कर दे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे जो 18 वर्ष से जो कार्यरत है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भाई मन जिन अपन दिन रात मेहनत करते, जबकि समिति में सबसे ज्यादा अगर कोई काम करने वाला है तो कंप्यूटर ऑपरेटर भाई मन, तो वो मल्ला 12 महीना की जगह 6 महीना वेतन दे दे, तो 6 महीना वेतन तो 6 महीना मन कहाँ रही। तुम और शासन से ये पंडाल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि जो हमारे 4 मांग है बोला जल्द से जल्द पूरा कर दे। आज 15 तारीख है और धान खरीदी स्टार्ट हो गए, लेकिन हर जगह से यही सूचना आती है
कि कहीं भी धान खरीदी नहीं कर पाते। जो नया ऑपरेटर ला है वो मतलब ओकर बारे में ABCD पता नहीं है ना, तो मान के चलो पूरा आज धान खरीदी नहीं हो पाते। तो देख सकते हो संगवारी और लगातार जो है यहाँ पे दीदी मन बैठे इकर मन से भी पूछेगे कोशिश करबो। दीदी, सरकार अगर आप मन के मांग ला पूरा नहीं करी तो आप कब तक हड़ताल? आंदोलन चलते रहेगा, जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक। अच्छा, मतलब बैठे जरूर आप? बैठे रहेंगे। हाँ, और ये भी सुने माती कि धान मंडी में जो है धान खरीदी चालू हो गई। सरकार का कुछ व्यवस्था करे? आप मन तो यहाँ बैठे हो, तो वहाँ कौन धान खरीदी? वहाँ धान खरीदी करे पर सरकार ही लगाई, कौन लगाई तो वही जाने। हाँ, हम सब हड़ताल में ही रहेंगे अभी। देख सकते हो संगवारी हो, इकर कहना हवा कि जो धान मंडी है वहाँ जो है सरकार द्वारा वैकल्पिक रूप से व्यवस्था करेगी है, और व्यवस्था करे के बाद जो है वहाँ धान मंडी बहुत चालू होगी। लगातार जो है एमन हड़ताल करत हवे और देख सकते हो